हर हर महादेव। इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको लिए जा रहे हैं अपनी एक और धार्मिक यात्रा की ओर। आज हम आपको एक ऐसे धार्मिक स्थल की यात्रा करवाएंगे जिसको आप सभी भली भांति जानते हैं। यह बहुत ही प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है जो जिला कुल्लू में स्थित है, जिसे आप सभी बिजली महादेव जी के नाम से जानते हैं। हमारी आज की यह यात्रा जिला कुल्लू में भुंतर एयरपोर्ट से शुरू होती है और हाईवे से होते हुए हम कुल्लू शहर से गुजरते हुए बिजली महादेव रोड की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने आप देख पा रहे होंगे कुल्लू शहर का नज़ारा और साथ ही बहती हुई ब्यास नदी और पहाड़ियों का सुंदर परिदृश्य, जिसे देख करके हर किसी पर्यटक का मन यहाँ पे आने के लिए लालायित रहता है। अभी हम खरहाल घाटी में पहुँच चुके हैं। यहाँ से गुजरते हुए बहुत ही सुंदर दृश्यों को हमने देखा और यहाँ पर रुक करके हमने कुछ एक छाया चित्र लिए ताकि इन्हें हम अपनी फ़ोटो गैलरी में जोड़ सकें। यह बहुत ही सुंदर खरहाल घाटी है जहाँ से सामने नीचे कुल्लू शहर का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। बसंत ऋतु में आसपास हरियाली और पेड़ों पर लगे हुए फूल और यह घाटी की सुंदरता एक अपने आप में सुंदर परिदृश्य के रूप में सुशोभित रही है। सुदूर पहाड़ियों पर गिरी हुई यह बर्फ जैसे मान लो पर्वतों पर एक सफ़ेद चादर पर्वत ओढ़े हुए हों। यहाँ पर हमने कुछ एक छायाचित्र लिए तथा उसके उपरांत हम अपनी अगली यात्रा के लिए बढ़ चले। बिजली महादेव रोड पर बढ़ते हुए बहुत ही सुंदर जगहों से गुजरता हुआ यह रास्ता हमें बिजली महादेव की ओर आगे लिए जा रहा है। चलिए इस सफ़र में चलते हुए हम भगवान बिजली महादेव के नाम से भगवान शिव का मंदिर जो यहाँ पर स्थापित है उसकी कथा के बारे में भी जान लेते हैं। इससे पहले मैं बिजली महादेव की कथा आपको बताना आरंभ कर दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हम कुल्लू शहर से चलते हुए हमें लगभग 23 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो चुका है। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यहां से हमें लगभग 1.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना है। तो अभी हम उस स्थान पर पहुँच चुके हैं और हमारा सफ़र अब यहाँ से पैदल शुरू होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी राज्य है जो अपने प्राकृतिक अजूबों और समृद्ध संस्कृति से लेकर सुंदर घरों तक और प्राचीन संरचनाओं तक कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम आपके लिए कुल्लू ज़िले के एक अनोखे और रहस्यमयी मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें लेकर आए हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा धार्मिक महत्व है। भारत देश में कई शिवालय हैं, शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां शिवालय नहीं होंगे। संभवतः हर गांव में शिवालय है। यही कारण है कि भारत एक शिवालयों का देश है, देश भी कहा जाता है। इन शिवालयों में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। हर शिवलिंग की स्थापना के पीछे कई कथा कहानियाँ हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग की कहानी बताने जा रहे हैं जिस पर हर साल हर 12 साल पर एक बार बिजली गिरती है। यही कारण है कि इस शिवलिंग को बिजली महादेव के नाम से भी जाना जाता है। बिजली महादेव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर पार्वती और ब्यास नदी का संगम भी है। मान्यता है कि यहाँ की विशालकाय घाटी सांप के रूप में है जिसका वध महादेव के द्वारा किया गया था। मान्यता के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा लेकर ही हर 12 साल पर भगवान इंद्र यहाँ पर शिवलिंग पर बिजली गिराते हैं। बिजली गिरने के कारण शिवलिंग खंडित हो जाता है।
उसके अनेक टुकड़े हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ के पुजारियों द्वारा खंडित शिवलिंग को अनाज, दाल और मक्खन के पेस्ट के साथ जोड़ा जाता है। पुरानी कथा के अनुसार इस घाटी में कुलांत नाम का एक दैत्य रहता था, जो बहुत ही मायावी था। एक बार उसने सभी जीवों को मारने के लिए ब्यास नदी को रोक दिया। कहा जाता है कि दैत्य के इस प्रकार के व्यवहार से महादेव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने इस दैत्य को मारने का मन बना लिया। कहा जाता है इसके लिए भगवान शिव ने एक ऐसी माया रची और उसी माया के अनुसार भगवान शिव दैत्य के पास गए और कहा कि आपकी पूंछ में आग लग गई है। भगवान शिव की माया के अनुसार उस दैत्य ने जैसे ही पूंछ देखने के लिए वह पीछे की ओर मुड़ा, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से दैत्य के सिर पर वार कर दिया और जिससे इस कुलांत नामक दैत्य का वध हो गया, यह मारा गया। कहा जाता है कि उसके विशालकाय शरीर उसकी मृत्यु के साथ ही एक पहाड़ी में तब्दील हो गया, जिसे हम कुल्लू के पहाड़ों के नाम से भी जानते हैं। और इसी कुलांत दैत्य के वध के उपरांत इस स्थान का नाम कुल्लू भी पड़ा। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने कुलांत दैत्य को मार दिया, उसके बाद उन्होंने इंद्र से कहा कि वे हर 12 साल पर बिजली गिराएं। बिजली गिरने से शिवलिंग टूट जाता है, जिसे यहाँ के पुजारियों द्वारा इसे मक्खन से जोड़ दिया जाता है, जो बाद में कठोर रूप धारण कर लेता है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव अपने ऊपर बिजली इसलिए गिराते हैं ताकि जन धन की हानि न हो। कहा जाता है भगवान शिव खुद बिजली के इस झटके को सहन करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में कुल्लू घाटी के सुंदर गांव काशवरी में यह भगवान बिजली महादेव का मंदिर स्थापित है। यहाँ पर महादेव बिजली महादेव के रूप में शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यह घाटी समुद्र तल से लगभग 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में भी गिना जाता है। मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग हर 12 साल में रहस्यमयी तरीके से बिजली के गिरने से खंडित शिवलिंग तथा उसके बाद उसे जोड़ने की कथा से संबंधित है। स्थानीय लोगों के अनुसार भगवान महादेव क्षेत्र के निवासियों को किसी भी बुराई से बचाने के लिए वो आकाशीय बिजली को अपने ऊपर सहन करते हैं और स्थानीय लोगों का बचाव करते हैं। एक और मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार कुल्लू की घाटी में कुलंत नाम का एक राक्षस रहता था। एक दिन उसने एक विशाल सांप में अपना रूप बदल दिया और पूरे गांव में रेंगते हुए लाहौल स्पीति के मथान गांव पहुंच गया। उसने ब्यास नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से गांव में बाढ़ आ गई और गांव जलमग्न होने लगा। भगवान शिव ने जब राक्षस के इस तरह के व्यवहार को देखा तो उन्हें उस पर क्रोध आया और उन्होंने उसके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। शिव द्वारा राक्षस का वध करने के बाद और सांप को तुरंत मारने के बाद वह सांप एक विशाल पर्वत में बदल गया, जिससे इस शहर का नाम कुल्लू पड़ गया। बिजली गिराने को लेकर लोक मान्यता है कि भगवान शिव के आदेश से ही भगवान इंद्र हर 12 साल में शिवलिंग पर बिजली गिराते हैं तथा हर 2 साल पर ध्वजा पर बिजली गिरती है। परंतु इस बिजली के गिरने से केवल ध्वजा को ही नुकसान पहुंचता है तथा साथ ही साथ शिवलिंग को ही नुकसान पहुंचता है तथा घाटी के अन्य किसी भी हिस्से पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देखा जाता।
बिजली महादेव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर पार्वती और ब्यास नदी का संगम भी है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब जब संसार पर संकट आया, भोलेनाथ ने वह अपने ऊपर ले लिया, चाहे वह समुद्र मंथन से निकलने वाला कालकूट विष हो या फिर किसी अन्य प्रकार की आपदा हो। उन सब का निराकरण भगवान शिव ने स्वयं किया। पुराणों के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने शंकर जी से विनती की कि हे प्रभु, संसार को बिजली गिरने से होने वाले प्रकोप से बचाइए, क्योंकि वज्रपात न केवल मनुष्यों को अपितु सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंचाता है। कृपया करके आप इसका समाधान कीजिए। तब शिवजी ने इंद्र से इसका समाधान पूछा। शिवजी के पूछने पर इंद्रदेव ने कहा, प्रभु, मेघों के बीच उत्पन्न होने वाली शक्ति का निकास होना, इसका निकलना आवश्यक है। यह प्राकृतिक है, इसको रोका नहीं जा सकता। तो शंकर जी ने इंद्र से कहा, यदि ऐसा है तो हिमालय के पहाड़ों पर भुंतर नामक गांव के एक पहाड़ की चोटी पर मैं लिंग के रूप में स्थित रहूँगा। आप अपना वज्रपात केवल उस लिंग पर करें, ताकि किसी भी प्रकार से मनुष्यों पर, अन्य पशु पक्षियों पर इसका कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। तब से लेकर हर साल बाद शिवलिंग पर और हर दूसरे साल मंदिर के ध्वज पर बिजली गिरती है। अचरज की बात तो यह है कि वह शिवलिंग बिजली के गिरने से टूटकर टुकड़ों में तब्दील हो जाता है और मंदिर के पुजारी फिर इसे मक्खन, अनाज तथा दालों के पेस्ट से जोड़ते हैं, जिससे सिर्फ शिवलिंग और ध्वजा ही क्षतिग्रस्त होती है। मंदिर के अन्य किसी भी भाग या पूरे पर्वत पर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने अपने ऊपर इस आकाशीय बिजली को ग्रहण करके लोगों की हर विपदा से रक्षा की है। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा तथा किंवदंती के अनुसार यह मान्यता है। श्री भगवान शिव के सर्वोत्तम तप स्थान मथान 7874 फुट की ऊंचाई पर जो स्थित है, सदाशिव इस स्थान पर तप योग समाधि द्वारा युग युगांतरों से विराजमान है। सृष्टि में वृष्टि को अंकित करता हुआ यह स्थान बिजली महादेव जालंधर असुर के वध से भी संबंधित माना जाता है। दूसरे नाम से इसे कुलांत पीठ भी कहा गया है। 7 परोली भेखल के अंदर भोलेनाथ दृष्टांत भावी मदन कथा से नांढे ग्वाले द्वारा संबंधित है। देव कार्यवाहक मथानी जौहरी के उपरांत हुए, जिसमें पुजारी आदि संबंधित है। यहाँ आकाश से बिजली गिरती है, कभी ध्वजा पर तो कभी शिवलिंग पर। जब पृथ्वी पर भारी संकट आन पड़ता है तो भगवान शिव जी जीवों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर पड़े भारी संकट को सृष्टि रूपी लिंग पर अपने ऊपर बिजली प्रारूप द्वारा सहन करते हैं, जिससे बिजली महादेव नाम से यहाँ पर यह विराजमान है। बोलिए हर हर महादेव। सृष्टि रूपी लिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ द्वारा रक्षित इस पावन धरा को हम प्रणाम करते हैं। यह धरा सभी जीवों के लिए मंगलकारी हो, इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। भगवान भोलेनाथ की इस पावन अलौकिक धरा पर कुछ समय बिताने के बाद हम लोगों ने यहाँ से लौटने का निर्णय लिया।
यहाँ पर बिताए हुए हमारे एक एक पल, हमारा एक एक क्षण हमारे लिए दिलो दिमाग में हमेशा के लिए स्मरण रहेगा, याद रहेगा। इसके बाद हमने भोजन इत्यादि करने के बाद अपनी वापसी की यात्रा को जारी रखा तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन्हीं कामनाओं के साथ हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ मेरा उन सभी दर्शकों से भी निवेदन रहेगा कि जिन्होंने हमारी इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव के दर्शन किए तथा जो भी हमारी चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें ताकि जैसे हम इसी प्रकार की कोई दूसरी वीडियो डालते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।